So hello friends, welcome to the my YouTube channel Literature and Spirit. So I have come back with the third part of the poem Rhyme of the Ancient Mariner. जी हाँ दोस्तों, आज हम थर्ड पार्ट को कवर करेंगे और पार्ट थर्ड को कवर करने से पहले पार्ट टू का रिकैप कर लेना ज़रूरी है। तो पार्ट टू में हम लोगों ने देखा कि वो जो बूढ़ा एंशिएंट मारिनर जो था वो एल्बर्टस को मार कर वो अपना पाप कर चुका था। एल्बर्टस के मारने के बाद वह समुद्र में बहुत ही शांति माहौल आ गया था, अच्छी हवा चलने लगी थी। तो उनके सारे जो दोस्त लोग थे, वो जितने भी सेलर लोग थे, सब उसके फेवर में हो चुके थे, वो बूढ़े नाविक के फेवर में हो चुके थे और लोग बातचीत करना शुरू कर दिए थे कि जो भी किया, ये बूढ़ा जो किया जो अच्छा ही किया, इसके एल्बर्टस के मारने के साथ कितना अच्छा माहौल हो गया है, कितना सुंदर माहौल हो गया, मौसम बहुत सुहाना हो गया है। तो शायद इसको मार कर वो बूढ़ा जो था अच्छा ही किया। अब यही अनजाने में वो जितने भी सेलर थे वो बूढ़े नाविक के पाप में शामिल हो गए थे। अब पाप में तो शामिल हो गए तो ये सब भी पापी ही कहलाएंगे। तो पाप, हर एक पाप का सज़ा तो कहीं ना कहीं किसी रूप में मिल ही जाता है। तो अब जो था, अब इन लोगों का पाप की सज़ा मिलना शुरू हो गया था। अब एल्बर्टस की जो हत्या इन लोगों ने किया था ये बूढ़ा मारिनर, उसकी बदला शुरू हो चुका था। अब अचानक समुद्र में क्या होता है? समुद्र में ये होता है कि अचानक हवा बंद हो जाती है और मौसम बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है और जहाज़ जो था वो ज्यों का त्यों रुक जाती है कि नहीं। और इसके बाद जो समुद्र का जो पानी था वो सड़ने भी लगता है और सड़ने की वजह से वहाँ पे चिपचिपे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो रेंगना शुरू कर देते हैं। अब वही जो सेलर जो लोग थे, जो वो बूढ़ा के, वो एंशिएंट मारिनर के फेवर में जो बात कर रहे थे, अब वो अगेंस्ट में हो गए। अब उसके अगेंस्ट में बात करने लगे कि अब जो चीज़ हो रहा है ये सब साला बूढ़ा की वजह से हो रहा है। यही जो है वो एल्बर्टस का अगर ये मारा नहीं होता तो आज ये दिन हम लोग को देखना ना पड़ता। सब ये जितनी कारनामा हो रहा है सब ये बूढ़े की वजह से हो रहा है। तो उन सारे सेलरों ने मिलकर उसके गले में जो क्रॉस था, ईसा मसीह का जो लॉकेट था, उसको हटा के उतार के वो एल्बर्टस का डेड बॉडी जो था वो टांग दिया था। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। अब जो होता है पार्ट थर्ड में क्या होता है कि वे सारे नाविक जो थे, वहाँ तो मौसम बहुत गर्म हो चुका था और इससे उन लोगों की बहुत प्यास बढ़ रही थी। मौसम गर्म होने की वजह से उनका गला सूख रहा था, बहुत ज़ोरों से प्यास लगी थी, पर समुद्र का पानी वो लोग कैसे पीने लायक तो होता नहीं है ना। तो वे सब बहुत ही कष्ट में थे, बहुत दुख में थे। तभी वो बूढ़ा नाविक जो था अचानक पश्चिम दिशा की ओर देखता है, दूर देखता है, एक बिंदु जैसा निशान को देखता है। वो उसे लगता है कि वो हो ना हो एक ज़रूर कोई शिप होगा जो हम लोगों की मदद करेगा। तो और इधर क्या था कि यहाँ मौसम तो इतना गर्म था, इन लोगों का गला सूख गया था। उन लोगों के पास इतना ताकत नहीं थी कि मदद के लिए उस नाव दूर दिखाई दे रहे हैं नाव के लिए चिल्ला सके, मदद मांग सके। उन लोगों का इतना हालत खराब था, इतना गला सूखा था। तो वो बूढ़ा नाविक क्या करता है, ताकत पाने के लिए वो अपना हाथ को काट डालता है। अपना हाथ को काटने के बाद अपने ही खून वो पी लेता है। अपना ही खून पीने के बाद शायद उसे कुछ थोड़ी ताकत मिलती है और वही ताकत से वह उसे मदद मांगती है, उस दूर नज़र आ रहे नाव से मदद मांगता है। और वो जो नाव होता है वह लगातार इन्हीं लोग की तरफ चली आ रही होती है, इन्हीं लोग की तरफ, समझे ना। अब जैसे जैसे वो नज़दीक आ रहा होता है तब इन लोगों को पता चलता है कि वो नाव नहीं था दोस्तों, असल में वह स्केल्टन ऑफ नाव था, वो नाव का कंकाल था। उसमें ना ही कोई व्यक्ति थे और ना ही कोई कैप्टन था, और वो जो नाव था वो बिल्कुल टूटा फूटा हुआ नाव था। और उस नाव में कोई लोग नहीं थे सिवाय दो प्रेत आत्माएं की। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पे दो प्रेत आत्माएं थी, समझे, जो आपस में पासअप खेल रहे थे, डाइस खेल रहे थे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एच.टी. कॉलरिज ने बहुत शानदार तरीके से सुपर नेचुरल एलिमेंट का इस्तेमाल किया है।
तो वे जो दो प्रेत आत्माएं थी आपस में क्या कर रहे थे, पासा कर रहे थे, और आपस में वो लोग दाव भी लगा चुके थे। किसकी? ये एंशिएंट बूढ़े मारिनर की दाव भी लगा चुके थे। अब जो वहाँ पे दो प्रेत आत्माएं थी, वो दो प्रेत आत्माएं की नाम जो था वो डेथ और लाइफ था, लाइफ इन डेथ था। तो वो जो लाइफ इन डेथ जो होते हैं वो एंशिएंट मारिनर को जीत लेते हैं। अब ज्यों जैसे ही जीत लेता है उस एंशिएंट मारिनर को, वैसे मौसम में भी अचानक बदलाव आता है, वैसे तुरंत अंधेरा हो जाता है, और अंधेरा होने के साथ साथ अचानक आसमान में तारे निकल आते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तारे निकलने के साथ साथ आसमान में आधा चंद्रमा भी उग जाता है, और वही चंद्रमा के पीछे पीछे एक छोटा सा तारा निकल आता है। चंद्रमा के पीछे, तो चंद्रमा के पीछे जो तारा निकला हुआ था उसी के दुष्प्रभाव से, उसी के साइड इफेक्ट से, दुष्प्रभाव से में जितने भी उसके एंशिएंट मारिनर के जो दोस्त थे, जितने भी सेलर थे, उसके दुष्प्रभाव से एक मरना शुरू हो जाते हैं। जी हाँ, लगभग वहाँ पे 200 सेलर्स थे, और वे अचानक सारे मर जाते हैं, और एक जोर की आवाज़ के साथ वो जहाज से नीचे गिर जाते हैं। अब उन लोगों के डेड बॉडी से उनकी आत्माएं निकलना शुरू होती हैं। अब जो उनकी आत्माएं जो थी इस प्रकार से निकल रही थी कि उस बूढ़े नाविक के कानों से गुजर रही थी वो सारी आत्माएं, और ऐसे गुजर रही थी मानो कोई तीर और धनुष चल रहा हो। तो पार्ट 3 जो था दोस्तों यहीं तक था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 4 को कवर करेंगे, और अगर ये वीडियो आप लोगों को ज़रा से भी अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और